चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 देशों में नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना कर रही है। इसका मकसद चीन की नेवी और एयरफोर्स को दूर देशों तक ऑपरेशन करने में मदद देना और वहां आर्मी तैनात करना है। ये जानकारी अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की रिपोर्ट में सामने आई है। पीएलए की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन इलाकों में है जहां से दुनिया का ये अहम समुद्री व्यापार गुजरता है, जैसे मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट और अफ्रीका मिडिल ईस्ट के कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन के ये विदेशी सैन्य ठिकाने सिर्फ सैन्य मदद के लिए नहीं बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं और एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद कर सकता है। चीन कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्टिविटीज ज्यादा सीक्रेट और तकनीकी तरीके से होंगी, जिन्हें मेजबान देशों के लिए पकड़ना मुश्किल है। इससे चीन को अमेरिका और उसके साझेदार देशों की सैन्य गतिविधियां भी बेहतर जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही चीन अपने विदेशी सैन्य ढांचे के लिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी मजबूत कर रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में मौजूद अपने ठिकानों को बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन का ये कदम ग्लोबल लेवल पर उसकी सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे चीन लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और अपनी ग्लोबल रोड बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय चीन की सेना का मुख्य फोकस फर्स्ट आइलैंड चेन पर है। यह आइलैंड चेन जापान से लेकर मलेशिया तक फैला समुद्री इलाका है। चीन इसे एशिया में अपने रणनीतिक हितों का सेंटर मानता है, लेकिन जैसे जैसे चीन आर्थिक और सैन्य रूप से ताकतवर हो रहा है, उसकी सेना को दुनिया भर में ताकत दिखाने लायक बनाने की तैयारी भी तेज हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की सेना खुद को अमेरिका जैसे मजबूत दुश्मन के मुकाबले तैयार कर रही है। चीन का टारगेट वह अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के तौर पर पीछे छोड़ दे। इसके लिए वो पूरे देश की ताकत झोंकने वाली रणनीति पर अपना रहा है, जिसे वह नेशनल टोटल वॉर कहता है। मतलब किसी भी तरह से अमेरिका को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहता चीन ने बीते सालों में परमाणु हथियारों, लंबी दूरी की मिसाइलें, नौसेना, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं में तेजी से बढ़ोतरी की है। 2024 में चीनी साइबर हमलों जैसे बोल्ट टाइफून ने अमेरिका को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को सीधी चुनौती मिली है। 2027 तक चीनी सेना ने 3 बड़े टारगेट रखे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका चीन संबंध में हाल के सालों में कुछ सुधार आया है। अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत बढ़े, ताकि टकराव से बचा जा सके, हालात काबू में रहें। साथ ही अमेरिका यह भी साफ करता है कि वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2027 तक अपनी सेना को इस लायक बनाने का लक्ष्य रखा है कि वह ताइवान के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर सके, न्यूक्लियर और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अमेरिका को बैलेंस कर सके, एशिया के दूसरे देशों पर दबाव बना सके। चीन ताइवान को कब्जाने के लिए कई ऑप्शन पर काम कर रहा है। पीएलए ताइवान को जबरन चीन में मिलाने के लिए कई ऑप्शन पर काम कर रही है, जिनमें समुद्र के रास्ते हमला, मिसाइल स्ट्राइक और ताइवान की नाकेबंदी शामिल है।